मोटे अनाज की खेती के लिए राज्य स्तरीय परिभ्रमण कार्यक्रम के तहत नालंदा जिले के बिहारशरीफ, हिल्सा व राजगीर अनुमंडल के कुल 220 किसानों को गया जिला के टनकुप्पा स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट का भ्रमण कराया गया, जिसमें बिहारशरीफ अनुमंडल के 85 किसान, राजगीर अनुमंडल के 50 किसान व हिल्सा अनुमंडल के 85 किसानों समेत कुल 220 किसानों ने मोटे अनाजों की खेती को देखा, सुना, समझा और मोटे अनाजों की खेती के फायदे को जाना। गया के टनकुप्पा सेंटर में लगे मडवा, संवा, बाजरा एवं ज्वार की वैज्ञानिक विधि से की गई खेती को बारीकी देखा और सीखा। इस परिभ्रमण का खास मकसद है बदलती जलवायु और कम खर्च में किसानों की आमदनी बढ़ाना है। मोटे अनाजों की खेती के फायदे के संबंध में आत्मा के उप परियोजना निदेशक अविनाश कुमार ने बताया कि मोटे अनाजों की खेती के बहुत फायदे हैं। ये हमारे शरीर को निरोगी रखेगा और किसानों की आमदनी भी दोगुनी होगी और उत्पादन लागत भी कम आएगी। श्री कुमार ने बताया कि मोटे अनाजों में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये अम्ल रहित, ग्लूटेन मुक्त और आहार गुणों से भरपूर होते हैं। इनमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, रेशा, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। मोटे अनाजों की खेती कम सिंचाई में भी की जा सकती है। इनकी खेती में रोग और कीड़े का प्रकोप भी कम होता है। मोटे अनाजों की खेती से कम पोषक तत्व वाले मिट्टी में भी अच्छा फायदा होता है। मोटे अनाजों की खेती से सूखा प्रवण क्षेत्रों में रोजगार पैदा होता है। मोटे अनाजों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इनसे बिस्कुट, पाउडर, बार्ली जैसे कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। मोटे अनाजों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल माना जाता है। मोटे अनाजों को सुपर फूड माना जाता है। इनका सेवन करने से दिल की बीमारी, डायबिटीज, मोटापा और पेट से जुड़ी समस्याएं दूर रहती हैं। आइए मोटे अनाजों की खेती के संबंध में भ्रमण को गए कुछ किसानों से उनकी राय उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद है। मैं कंगर ब्लॉक से ग्राम पूरा पंचायत मंडराज का निवासी हूँ। और यहाँ आप आए हैं घूमने के लिए, मिलेट का कैसे क्या होता है देखने के लिए आए हैं, तो कैसा लग रहा है? यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। मिलेट का खेती मैं पहले से भी करता था, बाजरा और ज्वार का। कुछ हमें बहुत समस्या आती थी, लेकिन यहाँ आने पर वो समस्या मेरे को दूर हो गया, क्योंकि वैज्ञानिक लोग ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिए ये समस्या है तो ये खाद डालना चाहिए, ये करना चाहिए। इससे हमको समझ में रागी, मड़ुआ और चीना का खेती नहीं करता हूँ। इसके बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह से जानकारी हुआ। मैं आशा करता हूं कि इसका भी मैं खेती चालू करूंगा। सामा का भी नया मेरे को समझ में आया है। सामा का भी खेती के बारे में मुझे बहुत यहाँ जानकारी मिला। मैं अवध किशोर प्रसाद, ग्राम जुनियार, पोस्ट जुनियार, थाना हिल्सा, जिला नालंदा, प्रखंड हिल्सा से यहाँ आज मिलेट के लिए परिभ्रमण के लिए सीखने जानकारी के लिए आए थे। ये गया के घाटकुंबा शहर जगह पर टनकुप्पा शहर पर आए हैं। मेरे साथ और भी बहुत से करीब 30-35 खेती के बारे में कई फसल लगे हुए हैं, उसके बारे में जानकारी लिए। यहाँ के जो वैज्ञानिक लोग भी थे वो भी अच्छी तरह से जानकारी हम लोग के दिए। अभी और भी बहुत तरह के फसल लगे हुए हैं, उसके बारे में जानकारी लिए। अच्छा लगा, ज्ञानवर्धन लगा। हम लोग मिलेट की खेती के लिए आगे उत्सुक हैं कि हम लोग आगे भी मिलेट की खेती करें, अपने स्वास्थ्य के लिए भी और ज़्यादा होगा तो बिक्री के लिए भी। बताते चले कि कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के दूरदर्शी सोच एवं फसल विविधकरण के प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य में इस वर्ष मिलेट के खेती के लिए विशेष योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें किसानों को उन्नत बीज एवं उपादान के साथ साथ 2000 नकद राशि की सहायता भी दी जा रही है। आत्मा नालंदा के उप परियोजना निदेशक अविनाश कुमार ने बताया कि जिले के किसानों को क्लस्टर में मिलेट की खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। इन फसलों में बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जिससे ये पोषक अनाज की मांग बाजार में बहुत अधिक है, लेकिन उत्पादन में कमी के कारण इसका मूल्य बहुत ही अधिक होता है। इन अनाजों की बाजार में कीमत 100 से 150 रुपये प्रति किलो है, जिससे किसान अपने कम खेती योग्य भूमि में अधिक आमदनी पा सकेंगे।